उत्तीर्ण नहीं है तो वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की प्रक्रिया में अनेक तरीके की झूठी खबरें भी प्रसारित की जा सकती हैं। तो उसको लेकर के हमारे अपने देश की मीडिया को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी तरीके का जो भारत का जो रिस्पांस होगा, यदि भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की है तो भारत की सरकार का स्पष्टीकरण का हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये मैं अवश्य अनुरोध करना चाहता हूं। लेकिन आप ये बताइए संजीव जी कि भारत की तरफ से जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है और जो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? नहीं, मैं इसके बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जैसा कहा कि भारत की सरकार का इसके बारे में जो भी आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही हम इसके बारे में। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक हम रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, मान लीजिए, मान तो हम कुछ भी सकते हैं ना, आप ठीक है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है और जिस तरह ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी मीडिया की कराची हुआ, चाहे रावलपिंडी हुआ, चाहे लाहौर हुआ, वो बोला ड्रोन के जरिए अटैक किया गया और इस बीच में ये बड़ी खबर आ गई कि एयर डिफेंस सिस्टम को नस्तनाबूद किया गया है। लेकिन मान लीजिए कि भारत की तरफ से, सेना की तरफ से ये एक्शन लिया गया और अभी अगर आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा झटका लगने वाला है? नहीं, देखिए, मैं स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये अभी स्पेकुलेशन में जाने की कयास के आधार पर कमेंट करना कि ये होगा तो ये होगा, मैं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने रिस्पॉन्सेस को करने की आवश्यकता है, चाहे वो मीडिया हो। और जाहिर है कि मैं, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत को के ऊपर ब्लेम को मरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद विरोधी थी। हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है। इसी वजह से इस खबर के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ ये अनुमान ही है। और भारत की सरकार की तरफ से जब जैसा स्पष्टीकरण आएगा उसके बाद ही हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन सर, अभी सर्वदलीय बैठक हुई, एक सेकंड सर, अभी सर्वदलीय बैठक हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी कार्रवाई जारी है, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, हम भरसक आगे बढ़ने और युद्ध करने के मूड में नहीं है। तो ऑपरेशन अभी जारी है और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका ये बहुत ही क्लियर मैसेज है और ये स्पष्ट है कि भारत को अगर भारत में यदि बड़े तरीके से चैलेंज देने की कोशिश की गई, भारत के ऊपर कोई पाकिस्तान ने कोई बड़ा हमला किया, तो ऐसे में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत कोई भी कार्रवाई कर सकता है, युद्ध करने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगी। पाकिस्तान ने यदि भारत के ऊपर युद्ध थोपा तो भारत इस युद्ध में विजय हासिल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो अपना उद्देश्य है वो हम युद्ध थोपना नहीं चाहते। हमने जो कार्रवाई की थी वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। हमने पाकिस्तान की आवाम को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यदि हमने टारगेट किया है तो अभी तक पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को ही टारगेट किया है और उसे नेस्तनाबूद किया गया है। जो 9 ठिकाने हमने तबाह किए हैं। लेकिन श्रेष्ठ जो अन्य जो कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेंगी और जब कभी भी भारत ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो उसका स्पष्टीकरण भी देगा सरकार की तरफ से। जैसा कि आपने देखा कि जो हमने 9 ठिकानों को तबाह किया तो उसके बारे में सरकार ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी इंफॉर्मेशन दी और अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्लियर किया कि किन किन ठिकानों को हमने हिट किया है और क्यों किया है और क्या कारण थे उसके। बाकायदा उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि ये जो कार्रवाई थी ये नॉन एस्केलेटरी थी, हम उकसावे की कार्रवाई हमने नहीं की। हमने अनुपातिक ये कार्रवाई रखी, प्रोपोर्शनेट रखा इस कार्रवाई को और साथ ही साथ ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। तो आज भी ये इस बात को लेकर के मैं फिर से कहूंगा कि सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन संजीव जी, इस बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि भारत ने रात में S-400 का इस्तेमाल किया उन सब के अगेंस्ट में, उन सब के टारगेट्स में जो भारत की तरफ आगे मुड़ रहे थे। देखिए, ये जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रामक रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान भी फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने एग्रेसिव तरीके से टारगेट किया। ये जैसा मैंने कहा कि इस संदर्भ में भारत की सरकार
में की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स नहीं दे सकते। और यदि भारत की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी, यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी सेनाएं किसी भी कार्रवाई को, पाकिस्तान की किसी भी चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं, सक्षम है, संकल्पबद्ध हैं। लेकिन जो भी कार्रवाई भारत करेगा उसके बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा, और वो उसका यदि ऐसी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, ये तभी हम स्पष्ट रूप से कुछ कह सकते हैं कि जब तक भारत की सरकार इसके बारे में अपना आधिकारिक बयान जारी न कर दे। लेकिन आप ये देखिए कि वो पाकिस्तान का चरित्र आप देखिए कि एक तरफ वो शांति की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री तुर्की मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, और उधर वो पूंछ जैसे रिहायशी इलाकों में तोपों से बम दाग रहे हैं, गोले दाग रहे हैं, और मासूम लोगों को फिर से टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस बीच में आपको लग रहा है कि लगातार, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया, जहां एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने की बात आ रही है सामने, ये जो अटैक्स किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू यू सर, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही, चाहे वो बीएलओ हो, चाहे वो टीटीपी हो, वो करवा रही है ये, या कोई और? देखिए, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो खबरें आ रही हैं, ये पाकिस्तान का खुद का कराया हुआ फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है उसके तहत ये हो सकता है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा का पार्ट दिखाई देता है। और इस तरीके की जो ड्रोन्स के द्वारा जो हमले इत्यादि की जो खबरें आ रही हैं, उसमें मैं स्पष्ट रूप से एक झूठ को फैलाने की और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को डिफेम करने की और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की तहत ही किया जा रहा है। पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार ऐसा कोई कदम बिना किसी कारण उठाएगी। और यदि भारत कभी ऐसा कदम उठाएगा भी तो उसकी पूरी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। और इसी वजह से मैं फिर से कहूंगा कि जब तक भारत की सरकार से आधिकारिक रूप से इन सारे विषयों के बारे में जब तक कोई बयान नहीं आता, तब तक इस संदर्भ में कोई कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है, और कयासों के आधार पर अपने रिस्पॉन्सेस को तय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और इसको लेकर के हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बताया ये भी जा रहा है सर कि चीनी हेडक्वार्टर 9 पूरी तरह से तबाह हुआ, नाकाम हो गया, और अमृतसर में हमने तो देखा भी कि ये पाकिस्तान के द्वारा एक फाइटर भेजा भी गया था जिसको हमने खत्म कर दिया और उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह के हमले जो बार बार पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो घबराया हुआ है वो कर रहा है, उससे क्या मकसद है? और ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, उससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान का ये जो विक्टिम कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहा है, वो जाहिर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के विरुद्ध अनेक भ्रामक खबरें फैला रहा है। डिस इन्फॉर्मेशन को फैला करके वो ये दिखाना चाहता है कि हमने भारत ने हमारे ऊपर हमला किया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में घेरना चाहता है, जबकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र की है। भारत ने अगर कोई हमला किया तो हमने बता करके किया कि हमने ये 9 जगहों को टारगेट किया है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, आपके दर्शकों के लिए मैं भी स्पष्ट रूप से बताऊं कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है वो क्रेडिबल होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है। भारत ने यदि कोई कार्रवाई की है तो हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में पूरे विश्व को सूचना दी। हमारे एनएसए ने विश्व के अनेकों अपने काउंटर पार्ट से बात करके बताया कि हमने 9 जगहों को हिट किया है और ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। ये युद्ध हमने पाकिस्तान के ऊपर नहीं छेड़ा है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई सीधा फुल फ्लेजेड वॉर शुरू कर दिया है। ये पहलगाम में आतंकी हमले इन्होंने कराए थे, इन आतंकी संगठनों ने, और उनके हेडक्वार्टर्स को हमने 9 जगहों पर तबाह किया है। तो ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को इस बात का भी मलाल है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान आइसोलेटेड है। तो ये इस तरीके की वो भ्रामक खबरें फैला करके कि ड्रोन के हमले हो रहे हैं, भारत ने ये सिस्टम तबाह कर दिया, वो सिस्टम तबाह कर दिया, ये सब कयास के आधार पर अफवाहें फैलाने की जो कोशिश है, जो डिस इन्फॉर्मेशन की कोशिश है, उसको भारत की मीडिया को भी पूरी तरीके से रिजेक्ट करने की आवश्यकता है। और सरकार जब तक सारे विषयों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देती, तब तक इस तरह के पाकिस्तान के फैलाए हुए प्रोपेगेंडा के आधार पर भारत में भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस बारे में ज्यादा खबरें भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को
और फॉल्स इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा हम अपने देश में भी प्रसारित न करें, और उसके पूरे प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करने के लिए मीडिया को भी अपने दायित्व को निभाने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, जिस एयर डिफेंस सिस्टम के हम कोलैप्स की बात कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि ये सबको पता है कि पाकिस्तान 80% चीन हथियारों का इस्तेमाल करता है ज्यादातर, और अगर उसको उन सब में से किसी को भी नुकसान पहुंचता है, या एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, और अगर वो किसी भी तरीके से नुकसान की स्थिति में आता है या आधिकारिक पुष्टि होती है, तो आप ये बताइए कि क्या इससे तल्खियां चीन और पाकिस्तान में भी बढ़ सकती हैं? मैंने फिर से कहा, मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि मैं कयासों के आधार पर कमेंट नहीं करूंगा। सर, आप ये तो बताएंगे ना, ये तो बताएंगे, 1 सेकंड होल्ड प्लीज सर, आप ये तो बताएंगे ना कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है, और 80% जो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, वो कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए? पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने जो कार्रवाई की, वो आप देखिए तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम सभी तैनात थे, लेकिन वो हमारे द्वारा जो 9 स्थानों को जो हमला, जो भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसको वो रोकने में नाकाम रहे। हमारी जो राफेल विमानों ने अपने स्कैल्प मिसाइल्स के माध्यम से, हैमर मिसाइल्स के माध्यम से सटीक तरीके से हिट किया है टारगेट्स को, और पाकिस्तान की जो चाइना के द्वारा दिए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो नाकाम साबित हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन जहां तक ये आप जो बता रहे हैं कि ये जो भारत ने तबाह किया और भारत ने कोई एयर डिफेंस सिस्टम को हमला किया, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। ठीक बात है। अब जरा मुझे ये बताइएगा सर, क्योंकि जब सीसीएस की बड़ी बैठक होती है, कल भी सीसीएस की बड़ी बैठक हुई थी, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से 1 घंटे की मीटिंग की, उनके आवास पर ही की। उसके बाद गृह सचिवों के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। तो आपकी जानकारी के हिसाब से ये जो बड़ी बैठकें हो रही हैं, वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, या क्या उसमें डिस्कशन हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये डिस्कशन किया जा रहा है, या कोई और बातें इससे रिलेटेड?